कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या कहता है। देखिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में मात्र वहाँ पे 1 या 2 पॉइंट्स है, ठीक है, जिसको बात करते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि कैसे हम प्रेगनेंसी को स्टॉप कर सकते हैं। तो स्टॉप करने का जो प्रोसेस है वहाँ पे 2 ही है। एक है 3 मंथ्स में, ठीक है, 3 मंथ्स में है तो इसको क्या बोलते हैं, 3 मंथ्स में जो होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे स्पेस उतना नहीं रहा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं इसको। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है ये सेफ होता है, ठीक, यानी कि इसमें रिस्क का चांसेस बहुत कम होता है, साइड इफेक्ट का चांसेस बहुत कम होता है। लेकिन जो 6 मंथ में होता है इसको बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। अब ये सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है ये बहुत रिस्क होता है, ये मदर के लिए भी रिस्क होता है और उसमें जो फीटस होता है उसके अंदर, इसके लिए मतलब चिल्ड्रेन के लिए भी, तो दोनों के लिए खतरनाक हो जाता है सेकेंड वाला। तो यही था यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब देखिए इसके बाद बात करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बताने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करना होगा, तब तक के लिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या कहता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसके अंदर जो डिजीज आता है इसको ध्यान से देखिए। इसमें कुछ डिजीज होता है जिसमें खास के नाम बताते हैं, जैसे हो गया हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस बी ये हो गया। दूसरा नंबर पे एड्स हो गया। तीसरा नंबर पे जीनेटल वार्ट्स, जीनेटल वार्ट्स या जीनेटल हर्प्स ये हो गया। और इसके बाद क्लैमिडोमोनासिस, ट्रैकोमोनियासिस, ये सब आता है डिजीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे हेपाटाइटिस बी और एड्स के विषय में। इसमें रीजन क्या है, देखिए सवाल यहीं से ज़्यादातर कर सकता है, इसलिए क्योंकि देखिए एड्स जो डिजीज होता है ये बहुत खतरनाक डिजीज होता है, लेकिन इसका सिम्टम्स जो है ये बहुत लॉन्ग समय में देखने को मिलता है, यानी कि ये 10 to 15 ईयर्स लगा देता है अपना सिम्टम्स को दिखाने में। हालांकि ये डिजीज को अगर शुरुआती में देख लिया जाए तो ये डिजीज पूरा तरह से क्या हो सकता है, कंप्लीटली क्यूरेबल है, 100% ठीक हो जाएगा। लेकिन ये लास्ट में देखा जाएगा तो ये ठीक होने का चांसेस बहुत कम होता है। पर हेपाटाइटिस बी ये डिजीज ऐसा है जो कि 100% नहीं 0%, ये डिजीज क्यूरेबल होता ही नहीं है, ठीक है। इसका वैसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है और इसका स्प्रेड करने का कैपेसिटी भी क्या है, बहुत हाई है, यानी कि ये बहुत जल्दी पूरे बॉडी में फैल जाता है और इसका सिम्टम्स देखने को मिल जाता है। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट बात ये आएगा कि ये डिजीज फैलता कैसे है और इस डिजीज से बच कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसको फैलता कैसे है। सबसे पहला पॉइंट्स ये है कि अगर किसी इन्फेक्टेड आदमी है, ठीक है, तो उस इन्फेक्टेड आदमी से क्या हो सकता है, दूसरा में भी ये डिजीज आ सकता है, ठीक, पहला। अब दूसरा में देखिए अगर कोई मान लीजिए वुमेन है, ठीक है, अब ये वुमेन है, ये प्रेग्नेंट है, अब प्रेग्नेंट है और इसको मान लीजिए एड्स का बीमारी है। अब एड्स का बीमारी इस औरत का है और उसके अंदर जो बच्चा मतलब बन रहा है, रेडी हो रहा है, ठीक है, तो ये बच्चा में भी मदर से इनहेरिट हो सकता है और उसको बच्चा को भी डायरेक्टली आ सकता है डिजीज। तो ये दूसरा है। अब तीसरा, इसमें ध्यान रखिएगा कि किसी भी नीडल या सिरिंज इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या रेगुलर जो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं। चौथा पॉइंट्स ये है। इतना तरह से ये क्या होता है, ये एड्स और जो मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है ये ट्रांसफर कर सकता है। अब देखिए इसको प्रिकॉशंस क्या होता है, हम बच कैसे सकते हैं। देखिए बचने के लिए ये है कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ मतलब ऐसा फिजिकल रिलेशन ना बनाना चाहिए। फिजिकल मतलब देखिए फिजिकल टच हो सकते हैं, मतलब सेक्सुअल रिलेशन को भी ध्यान रखिएगा वहाँ पे, ठीक है। वो रिलेशन से मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स का कांटेक्ट ना होना चाहिए, चाहे ब्लड का हो, चाहे स्पर्म का, चाहे ओवम को, किसी भी तरह के फ्लड का कांटेक्ट ना होना चाहिए। अब इसके बाद जो आता है इसमें नेक्स्ट जो है इसको ध्यान रखना होगा कि मल्टीपल पार्टनर्स, यानी कि एक साथ 4-5 फीमेल पार्टनर्स को बना करके किसी के साथ फिजिकल रिलेशंस भी बनाना लगातार अच्छा नहीं रहेगा, ठीक। क्योंकि देखिए फिजिकल रिलेशंस में बहुत ज़्यादा होता है क्या, स्पर्म और ओवम का मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट होता है और यही फ्लड से बहुत हाई मतलब चांसेस होता है एड्स का फैलने का।
अब इसके बाद दूसरा नंबर पे है कि इसको अगर मान लीजिए किसी के डाउट है कि एड्स का मतलब डिजीज है तो उसको तुरंत चेकअप करा करके इसको ट्रीट करा लेना चाहिए। ये था इसका कुछ मतलब कंट्रोल करने का ट्रिक था, ठीक है। अब डिजीज का कंट्रोल करने का था। अब इसके बाद देखिए बात करते हैं सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है जिसको जान लीजिए। यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस ये क्या होता है, देखिए ये एक टर्म है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस इस टर्म का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी भ्रूण में मतलब कोई औरत फीमेल है या सॉरी औरत फीमेल है, फीमेल अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर जो चिल्ड्रन बन रहा होता है, चाइल्ड फीटस जो होता है, उसका सेक्स डिटरमाइन कर लेना, मतलब उसका जन्म से पहले वो धरती पे आया भी नहीं है, उससे पहले हम क्या किए उसका सेक्स का डिटरमाइन कर लिए। मतलब हम पहले पता कर लिए कि वो लड़का है या लड़की, किसके अकॉर्डिंग, क्रोमोजोम के अकॉर्डिंग, ठीक है। उस मतलब लिक्विड जो फ्लड होता है उसमें क्रोमोजोम का पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लिए मेल है या फीमेल है। तो इसी टर्म को बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। अब इसके बाद बात करते हैं इनफर्टिलिटी। वैसा वुमेन या वैसी वुमेन जो कि प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मतलब नेचुरली नहीं हो पाती है, जैसे वो शादी कर ली 4-5 साल तक रही, बहुत ट्राई हुआ लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, तो वैसा वुमेन का क्या रास्ता है कि वो नेक्स्ट मतलब प्रेग्नेंट हो सकती है बिना हस्बैंड के। तो यहाँ पे वो ट्रिक बताएंगे कि बिना हस्बैंड के वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले हेडिंग है इनफर्टिलिटी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। इनफर्टिलिटी देखिए ये टर्म देखने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन एक्चुअल में इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और यहीं पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। देखिए होता क्या इनफर्टिलिटी, तो यहाँ पे मतलब बता दिए। अब इसमें जो होता है एम्ब्रायो ट्रांसफर, ठीक है, इसी टेक्निक को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसको दूसरा नाम है एम्ब्रायो ट्रांसफर, इसको रख लीजिएगा, नाम नया है, इसका टेक्निक में होता है ट्रांसफर, ये होता है, ठीक। तो टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये होता है कि जैसे हम मेल है तो मेरे से स्पर्म ले लिया और कोई फीमेल है उससे ओवम ले लिया और स्पर्म और ओवम का दोनों को फर्टिलाइजेशन कहाँ पे कर दिया, जाकर के किसी लेबोरेटरी में वहाँ पे फर्टिलाइज कर दिया और वहाँ पे फर्टिलाइज करके क्या बना दिया, जायगोट बना दिया। और जायगोट बना दिया कितना सेल स्टेज तक ले, तो ध्यान रखिएगा 8 ब्लास्टोमर स्टेज तक ले। और वहाँ से जब एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो गया 8 ब्लास्टोमर स्टेज तक, वहाँ के बाद ये फिर से किस में ट्रांसफर कर दिया, उसी वुमेन में, उसका फेलोपियन ट्यूब में जाकर के शिफ्ट करा दिया। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम के साथ इसको बताते हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ये हो जाता है, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या, यहाँ पे 3-4 मेथड होता है, ठीक, जिसको समझना होता है। पहला नंबर पे देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे हमको शिफ्ट कराना है, ठीक, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक। इसका मतलब होता क्या है, सबसे पहला जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इसका मतलब देखिए जायगोट हुआ तो मेल से मतलब यहाँ पे डायरेक्टली हम इसमें समझा देते हैं। यहाँ पे ये मान लीजिए ये मेल है, ठीक है, ये मेल है, ये आदमी मेल है, तो मेल ये हो गया और ये फीमेल हो गई, ठीक है, ये फीमेल हो गई। तो इससे क्या ले लिया, इससे स्पर्म ले लिया, ठीक, और इससे क्या ले लिया, इससे ओवम ले लिया। अब इसका ये दोनों मिला करके यहाँ पे क्या किया, इसको फर्टिलाइज करा दिया। अब फर्टिलाइज करा दिया कहाँ पे, शरीर से बाहर दोनों को, ठीक है, इसमें किसी का कांटेक्ट नहीं हुआ। ये लेबोरेटरी में ले करके स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज करा दिया। तो यहाँ पे ये एन था, ये एन था, दोनों मिल करके क्या बन गया 2N, जिसको बोलते हैं जायगोट। तो जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अब जायगोट यहाँ पे बनाया और
जैगोट का ट्रांसफर कहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया। इस भाग को बोलते हैं फैलोपियन ट्रांसफर। तो यहाँ पे ले आया किसको, जैगोट को बना करके। तो कितना सेल स्टेज में ध्यान रखिएगा, 8 ब्लास्टोमर स्टेज तक में ही यहाँ पे ले आ जाता है। अगर 8 ब्लास्टोमर से ज़्यादा हो जाता है, ध्यान रखिएगा इसमें विदिन 8 ब्लास्टोमर स्टेज, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट तो नहीं लिखाएगा क्योंकि यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 ब्लास्टोमर स्टेज तक में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जैगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर बात करते हैं कि 8 ब्लास्टोमर स्टेज, इससे अगर ज़्यादा समय हो जाता है और उसके बाद ट्रांसफ़र कराते हैं कहाँ पे, लाते हैं फीमेल के बॉडी में, तो इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र। 8 ब्लास्टोमर स्टेज के बाद अगर आएगा तो इसको शिफ्ट कहाँ पे कराएंगे, ये वाला भाग में करवाएंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूटेरस बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये यूटेरस बोलते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कराएंगे। अब इसके बाद देखिए दूसरा कहानी ये होता है, ये मान लीजिए फीमेल है और अब मान लीजिए हम फीमेल है, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ओवम का प्रोडक्शंस होता है, ठीक। और ये जो फीमेल है इसके पास ओवम का प्रोडक्शंस बहुत कम होता है। तो ये क्या करेगी, ये चाहती कि हम प्रेग्नेंट हो, ठीक है। बाकी सारा कंडीशन इसके पास अच्छा है, तो ये मेरे से ओवम ले लेगी। अब मेरे से ओवम ले लेगी और ये किसी से बाहर में फर्टिलाइज नहीं करवाएगी, ये डायरेक्टली ओवम को कहाँ पे लेने बोलेगी, ये मेरे मतलब ये अपने फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करने बोलेगी। तो यहाँ पे ओवम केवल अकेले जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गैमेट। तो यहाँ पे जो तीसरा हो जाता है, यहाँ पे जो आएगा इसको बोलते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। पहला ये हो गया, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर पे ये हो गया गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, इसको बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद जो एक कंडीशन आता है चौथा नंबर पे, इसको बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये क्या होता है, देखिए इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि मेल से, मतलब मेरे से स्पर्म और कोई फीमेल होगी उससे ओवम ले लिया जाएगा। अब ओवम को ऑलरेडी लेबोरेटरी में ले जाया जाएगा और ओवम में डायरेक्टली स्पर्म का इंजेक्शन दे दिया जाएगा और यहाँ से जाइगोट बना लिया जाएगा। तो इसी टर्म को बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। अब इसके बाद 2 मेथड और होता है जो कि मेल के लिए होता है। देखिए मेल के लिए होता है, एक हो जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, और दूसरा नंबर पे होता है इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, यूटेरिन इंसेमिनेशन। ये ध्यान रख लीजिए, ठीक। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, देखिए अगर कोई मेल है वैसा जिसके पास स्पर्म का प्रोडक्शन होता है लेकिन बहुत लो अमाउंट में होता है, ठीक। अब लो अमाउंट में होता है तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक से क्या कर सकते हैं, उस स्पर्म जो प्रोड्यूस होता है कम, इसको प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, इसका होता है, ठीक। और इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी डोनर से, ठीक है, स्पर्म को ले लिए और डायरेक्टली हम यूटेरस में यहाँ पर जा कर के डिस्चार्ज कर दिए। तो यहाँ पर अगर लेकर के उसको पहुँचा देते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। तो इस तरह से ये चैप्टर जो था ये पूरा फिनिश हो गया। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।